अस्सलामुअलैकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। आज मैं उन नौजवान बच्चों से मुखातिब हूँ जिन्होंने जवानी की दहलीज पे नया नया कदम रख रहे हैं और उनकी आंखों पे बहुत सारे ख्वाब भी सजे हुए हैं। बहुत ख्वाब लेकर इस एज में 20 साल 18 साल की एज के बाद एक ख्वाब शुरू हो जाते हैं। इंसान एक ख्वाबों के महल तामीर कर लेता है। बहुत सारे उसने शहर सजाए होते हैं। वो शख्स ने अपनी एक अलग सी एक दुनिया सजाई होती है। एक बड़े ख्वाबों की दुनिया में रह रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये वक्त मेरी मेहरास है, ये वक्त हमेशा मेरे कहने पे चलेगा। इस वक्त को जब मैं चाहूँगा इसे रोकना चाहूँगा, ये वक्त को रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने आप पे इतना एक मान होता है। क्योंकि कुछ वक्त की हाय 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 ये वक्त की कुछ ऐसी चालाकियाँ होती हैं कि उसे टाइम दे रहा होता है कि देख, अब मैं तेरे पे बहुत खूबसूरत हूँ, ये वक्त मैं तेरा ही हूँ, ज़िंदगी को एंजॉय कर, ज़िंदगी को लेकर निकल, क्या करना चाहता है। वक्त उसे टाइम देता है, लेकिन वो पागल नादान ये समझ रहा होता है कि ये वक्त मेरा इंतज़ार करेगा, ये वक्त मेरा ग़ुलाम है, वक्त को रुकना पड़ेगा। जहाँ मैं इसे रोकूँगा इसे रुकना पड़ेगा, जहाँ कहूँगा इसे चलना पड़ेगा। जबकि ये भूल होती है। वक्त कह रहा होता है कि जिसने मेरी कदर नहीं की, जिसने मुझसे वफ़ा नहीं की, मैं उसे वो सज़ा दूँगा, वो सज़ा दूँगा, वो सज़ा दूँगा। वो ज़िंदगी की हर करवट पे लम्हा ब लम्हा मुझसे मुखातब रहेगा कि वक्त तूने मुझसे क्या किया, मैं तेरी कदर ना की। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान ना कर पाए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान बड़ी पावर का मालिक है। अल्लाह ने उसे बहुत मकाम दिया है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बच्चों, आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर इखलाक होना चाहिए, और जिस शख्स के साथ अगर आप चल रहे हो तो उसके लिए आपको मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुखलिस लोग ही इस बेरहम दुनिया के अंदर मंजिलों को अबूर कर जाते हैं। मुनाफिक लोग तो लोगों को क्रैश करते करते खुद ज़िंदगी की कामयाब सीढ़ियों पे एक लम्हा भी नहीं टिक सकते। मुखलिस होके चलें, अपने उन वालदैन का आप सहारा बने। वालदैन को सोचें कि जो वालदैन आपकी ज़ात के लिए, आपके रिज़्क़ के लिए, तुम्हारी मुआशी तकलीफ़ों के लिए, वो इन्हें ईज़ी करने के लिए, आसान करने के लिए, वो सुबह 6 बजे से वो बाप निकलता होगा, रात के 9-10 बज जाते होंगे। वो सोचें, वो वालदैन आपकी एजुकेशन, आपकी आसैशें, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो ख़ुद अपने ख्वाबों को बेच देते हैं, वो किसी के नाम कर देते हैं, वो अपने ख्वाब मार देते हैं। उनके अंदर भी एक इंसान होता है, वजूद है, तकलीफ़ होती है, उसे दबाओ ना, तकलीफ़ होती है, एहसासात होते हैं। उन वालदैन का भी एहसास होना चाहिए। जब वालदैन ने आपको इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है, तो अब आपका काम है कि आपने आगे क्या करना है। रास्ते दो ही हैं, एक अच्छाई की तरफ, एक बुराई की तरफ। आपने मंजिलों पे राज करना है। अगर आप सोचें कि मंजिलें आपकी मुंतज़िर रहें, मंजिलें आपका इंतज़ार करें कि आप आएँ, हम आपके इंतज़ार में खड़ी हैं, तो मज़ा तो तब है ना। कुछ नहीं है नामुमकिन, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, नामुमकिन कुछ नहीं है। मेहनत करें, शॉर्ट रास्ता नहीं इख्तियार करें, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू मेहनत करें, बार बार गिरें, गिरते जाएं, आप निकलें। आप जिस बार एक बार उठेंगे,
फिर आपको ज़माना गिराने वाला हो, आप गिर नहीं पाएंगे। आपको आपकी बरादरी के लोग क्या कहते हैं, आपके दोस्त अहबाब आपको क्या कहते हैं, आपके मोहल्लेदार आपको क्या कहते हैं, छोड़ दें इनको। ज़माना बहुत कुछ कहता है, उन्हें कहने दो। आपको क्या लेना है? आपको तो अपनी कामयाबियों की तरफ जाना है ना। आपके मकासद कुछ और हैं। आपने ज़माने को मुड़ कर देखा तो आप तो पीछे रह गए। कोई कुछ कह रहा है, उसे कहने दो। आप उसको इस लायक ही ना समझें कि वो आपको जो कह रहा है आपके सामने उसकी कोई अहमियत ही नहीं होनी चाहिए। ज़माना है ना, कह रहा है, हर्ट करता है, तकलीफ़ें देता है। आपको दुनिया का कोई सा भी काम करना पड़े जिसके अंदर रिज़्क़ हलाल हो, आपकी मेहनत शामिल हो। आपने गलत कोई नहीं, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं करना। आप दुनिया की हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, हत्ता कि आपको किसी इदारे के अंदर झाड़ू तक देना पड़ जाए, आप उन्हें करें, क्योंकि वो आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। अपने वालदैन के लिए, उन ज़ईफ़ वालदैन के लिए, उनकी मेडिसिन, उनकी ज़रूरतें, आप अपने छोटे बहन भाइयों की एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लेना? तकलीफ़ तब होगी कि जब आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे। ये हाथ फैलाने वाला वो लम्हा, उस वक्त अपने वजूद से पूछना कि उस वक्त आपका ज़मीर आपसे क्या कह रहा होगा, तुम्हारा वजूद की कैफियत क्या होगी। उस चीज़ को आप तरजीह देंगे या आप खुददारी से आप झाड़ू दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हत्ता कि कुछ भी कर रहे हैं। जब आप मंथ एंड पे अगर आप अपनी सैलरी का तकाजा करेंगे तो उन पैसों के अंदर एक लज्जत ही अलग होगी। उस पैसे की आपको कदर का पता होगा। उस पैसे से अगर आप अपने घर में अपने बहन भाइयों के लिए कुछ लाएंगे, अपने वालदैन के लिए लाएंगे, या आपके वालदैन आपके लिए वो मेहनत करके लाएंगे, खुदा की कसम उस वाले के अंदर जो मज़ा आएगा, जो टेस्ट होगा, आपको बड़े बड़े अवारी टावर, पीसी रेस्टोरेंट, प्लाजा रेस्टोरेंट, KFC, बड़े बड़े स्टैंडर्ड के मायानाज रेस्टोरेंट के खाने से आपको मज़ा नहीं आएगा। जो आपके वालदैन की या आपकी ख़ुद की कमाई हुई रोज़ी से अगर उस निवाले से आपको लज्जत मिलेगी, वो दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट से आपको, किसी भी खूबसूरत बड़े बड़े नामिनेट मैं कहता हूँ कि पकवानों से भी ज़्यादा लज्जत आपको अपने सूखे टुकड़ों में आएगी। इसलिए माँ बाप का आसरा बने, सहारा बने, मेहनत करें, मत टाइम दे इतना मोबाइल को। इस सोशल मीडिया की एक ऐसी जहर है कि आपके फ्यूचर को खा रही है। फिज़िकल तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मेहनत करें। आप शोबा ज़िंदगी किसी से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस पर फोकस दें। वो आपकी मंजिल है, आपका वही ट्रैक है। अल्लाह को याद करके अपनी मंजिलों की तरफ आप निकलें, हौसला करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मंजिलें आपके करीब करता जाएगा। मेरी हर उस बच्चे से दुआ है, उस बच्चे के लिए दुआ है कि जो ज़िंदगी में आगे निकलना चाहता है, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता है, तो मेरी दुआ है अपने रब्बे जलील से, वो खाल्के कायनात से, जो अभी नई जवानी के नए नए सफ़र पे वो कामज़न हुए हैं, या अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ देना। फ़ी अमान अल्लाह। बच्चों, कोशिश कीजिए अपने माँ बाप का आप सहारा बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी दे। फ़ी अमान अल्लाह।